जय हिंद दोस्तों। शेयर्स इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के इस सीरीज में आज हम नंबर 2 की स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं और वो स्ट्रैटेजी बहुत धमाकेदार है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो आपको मल्टीपल फोल्ड फायदा कैसे हो सकता है। चलिए जान लेते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी से आप कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को मैंने नाम दिया है आईईडी। ये इतनी जबरदस्त, इतनी धमाकेदार है तो पर बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तब आपको एक्स डिविडेंड शेयर्स होने के बाद परचेस करने हैं। क्यों करना है, कैसे फायदे होंगे, कैसे शेयर्स, आपको कौन से शेयर्स इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सारे के सारे हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये आईईडी स्ट्रेटेजी क्या है? ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक्स में, तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है आपको रिकॉर्ड डेट के बाद। जो भी डिविडेंड पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट होती है, उस रिकॉर्ड डेट के बाद आपको जाके शेयर्स बाय करने हैं। क्या होता है, जो हायर डिविडेंड पेइंग कंपनीज है उनमें एक प्राइस एडजस्टमेंट होती है डिविडेंड की वजह से। इफ द डिविडेंड रेट इज मोर देन 5%, 5% से ज्यादा अगर फर्क पड़ता है तो उसका एक प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है एफएनओ में भी। पर कैश मार्केट में तो ऑटोमेटिकली जितना भी शेयर्स ने डिविडेंड दिया है उसका प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आपको डिविडेंड एक्स डिविडेंड करके आपको इन्वेस्ट करना है। और इसमें एक फायदा ये भी है कि आप जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स भी आप बचा सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फायदा क्या क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ परचेस जो है वो कम हो जाता है। आप उसी पैसे में ज्यादा शेयर्स कैसे बाय कर सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। ज्यादा प्रॉफिट्स होगा और आपका रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल, सपोज कोई शेयर का प्राइस है कम डिविडेंड 100 रुपया, बिफोर रिकॉर्ड डेट है 100 रुपीज। डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 10 रुपीज पर शेयर, तो ऑटोमेटिकली एक्स डिविडेंड हो जाता है 90 रुपीज। 100 में से 10 रुपया डिविडेंड माइनस करने के बाद एक्स डिविडेंड प्राइस उसका ओपनिंग हो जाता है 90 रुपीज। समझो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज में अगर हम कम डिविडेंड बाय करते हैं तो आपको सिर्फ 100 शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक्स डिविडेंड बाय करने को जाते हैं तो उसी 1,000 रुपीज में आपको एक्स डिविडेंड रेट अगर 90 रहेगा तो आपको मोर देन 100 यानी अप्रोक्सीमेटली आपको 110 शेयर्स मिलेंगे। तो आपको 10 शेयर्स तो ऑटोमेटिकली ज्यादा ही मिल रहे हैं उसी अमाउंट में। तो आपको नंबर 1 ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, नंबर 2 ज्यादा शेयर्स मिलने की वजह से आपको प्रॉफिट्स भी कैसे ज्यादा मिलते हैं। कम डिविडेंड अगर आपका रहेगा तो आपका, अगर समझो शेयर प्राइस आगे जाके 150 रुपीज होता है तो आपको कम डिविडेंड परचेस किया है आपने 100 रुपए में, 150 रुपीज आपका अभी का प्राइस हो गया। तो वो शेयर के ऊपर 100 शेयर जो आपने बाय किए उसके ऊपर आपको 5,000 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपने वही एक्स डिविडेंड अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके पास 110 शेयर्स रहते और आपका प्रॉफिट हो जाता था 60 रुपीज। 150 रुपीज माइनस कॉस्ट ऑफ परचेस 90। तो आपका टोटल प्रॉफिट जो होता है 6,600 रुपीज, इतना आपका प्रॉफिट होता है। अगर आप एक्स डिविडेंड बाय करते, अगर कम डिविडेंड बाय करते तो सिर्फ 5,000 रुपया होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या आया कि अगर आपने अगर कम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 रुपया प्रॉफिट आपका हो गया, डिवाइडेड बाय 10,000 रुपीज इंटू 100 नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका 50% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हो गया। एक्स डिविडेंड अगर आपने इन्वेस्टिंग किया तो आपका 66% आपका नेट रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ परचेस जो है वो कम है। और उसी कॉस्ट ऑफ परचेस की वजह से आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ परचेस भी कम हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गया। तो दोनों तरफ से आपको फायदा ही फायदा हो रहा है। ये किसने करना चाहिए? ये उन इन्वेस्टर्स ने करना चाहिए जो हायर इनकम टैक्स के ब्रैकेट में है, 20%, 30%। क्योंकि अभी आपको मालूम है डिविडेंड्स के ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। तो अगर समझो आपको 1,000 रुपीज डिविडेंड मिला, उसका तो 30% तो क्लियर कट इनकम टैक्स में ही चला जाएगा। तो इससे अच्छा है आप अगर उसको एक्स डिविडेंड बाय करते तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम होता है और डिविडेंड के ऊपर का आपका जो टैक्स आउटगो जो है वो टैक्स आउटगो भी आपका बच जाता है।
नंबर 2, ऐसे इन्वेस्टर्स जो इमीडिएट इनकम के लिए नहीं देख रहे, पर जिनको बड़ा कॉर्पस बनाना है, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा लेने हैं, जिनको बहुत बड़ा एक बेस बनाना है फ्यूचर के लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा, ऐसे इन्वेस्टर्स ने जो एक एक्सीलेंट रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स एट लो परचेस प्राइस आपको मिल जाते हैं उतने ही इन्वेस्टमेंट में। शेयर्स कौन से सिलेक्ट करने चाहिए? आपको सिर्फ ऐसे शेयर सिलेक्ट करने हैं जो हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज है। तो जब भी आपका एक्स डिविडेंड हो जाएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेस कम हो जाएगा ड्यू टू प्राइस एडजस्टमेंट्स। और ऐसे शेयर्स लेने जो ग्रोथ स्टॉक्स है, जो आगे जाके मल्टीपल टाइम्स बढ़ने वाले हैं, ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स आपको देखने हैं। इसके पहले वाले स्ट्रेटेजी में हमने हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज जो जिनमें ग्रोथ कम है, जिनमें रिस्क कम है, ऐसे शेयर्स के बारे में हमने देखा था। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हमने हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज बट विद हायर ग्रोथ पोटेंशियल, ऐसे शेयर्स आपको चुनने हैं। रिस्क एज यूजुअल, जब जैसे भी कोई स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की रिस्क रहती है, जो मार्केट अंडर परफॉर्मेंस की, तो आपको ऐसे यही रिस्क आपको मार्केट अंडर परफॉर्मेंस की रिस्क जैसे हर शेयर्स में होती है, वैसे इस स्ट्रैटेजी में भी होगी। लेकिन ये इतनी धमाकेदार स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैंने उसका नाम IED रखा है, इन्वेस्ट एक्स डिविडेंड। स्ट्रैटेजी कैसे लगी मुझे आप जरूर बताइए। अगर पसंद आई तो आप जरूर इसको लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। आपके जो भी कमेंट्स हो वो कमेंट्स हमको जरूर बताइए। आपकी भी अगर कोई अच्छी स्ट्रैटेजी हो इन्वेस्टिंग की तो हम तक उसको जरूर पहुंचाइए, हम लोग आपके सारे कमेंट्स देखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्ते, धन्यवाद।